गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आपने जो फिजिक्स की सेकंड बुक और उसकी सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे और अपने ने पढ़ा था प्रत्यास्था नियतांक। अगर याद है तो आपने उसमें प्रत्यास्था गुणांक अपने ने कितने पढ़े थे? प्रत्यास्था गुणांक अपने ने पढ़े थे यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसको वाई, आयतन प्रत्यास्था गुणांक जिसको अपने के से, और अपरोपण गुणांक जिसको अपने नीटा से, और वाष्प अनुपात जिसको अपने किसे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, ये चार अपने ने पढ़ लिए। आगे जो अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है प्रत्यास्था गुणांकों में संबंध। यानी क्या रिलेशन होगा। पहला जो अपना है वो है वाई के और सिग्मा में, वाई के सिग्मा में संबंध। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आपसे ये पूछ सकता है वाई के सिग्मा में भी पूछ सकता है, या नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे वो भी पूछ सकते हैं। जैसे चार तरीके के रिलेशन पढ़ेंगे अपने, तीन तीन के बीच लेकर के। तो वाई के और सिग्मा में रिलेशन के लिए देखो, यहाँ वाई आपको पता है यंग प्रत्यास्था गुणांक है, के यहाँ पे आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, और सिग्मा वाष्प अनुपात है। ये चीजें अपने जानते हैं। इसको कैसे अपने फॉर्मूले को निकालेंगे, इसके लिए अपने ने कोई घन लिया, ये कोई मान के चल रहे अपने घन है, और घन की पहले डायग्राम बना लेते हैं अपने, फिर इसका फॉर्मूला है वो निकालेंगे। घन की जो भुजाएं हैं, यानी अपने ने ये लंबाई चौड़ाई लंबाई ले ली एक्स एक्स में, यानी इसकी चौड़ाई ले ली किसके अंदर? जेड एक्स के अंदर, और ऊंचाई ले ली इसकी यानी वाई एक्स के अंदर। जैसे ये क्या है? एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और ये क्या है? जेड एक्स है। ये इसका मूल बिंदु अपने मान लेते हैं। इस घन को नाम भी दे देते हैं अपने, नाम दे दिया ए बी सी डी और जी एच आई जे। इस बिंदु को जी एच आई और जे नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्जी से इसका नाम रख सकते हो। इसको ए बी सी और डी, यानी एक घन जिसकी भुजाएं यानी जी एच एक्स एक्स के अनुदिश या सी डी कह दो, जी जे जो है वो वाई एक्स के अनुदिश है, और डी जी है वो जेड एक्स के अनुदिश है। इस घन का आयतन, यानी जब तक आपने इसके ऊपर किसी भी प्रकार का यानी स्पर्शी बल नहीं लगा रहे, तो घन की पोजीशन है या स्थिति है, आयतन है, वो ये इस प्रकार से रहेगा। यानी आपने कहे स्पर्शी बल लगाने से पूर्व घन का आयतन कितना है? v। मान के चल रहे हैं घन की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्या है? एकांक है।
जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एकांक होगी तो प्रारंभिक आयतन या स्पर्शी बल लगाने से पूर्व जो आयतन बनेगा वो क्या होगा, वैल्यू रख दो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि v निकाल रहे हैं तो 1 × 1 यानी क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट, अगर अपने घन के नीचे वाले फलक को स्थिर रख करके ऊपर वाले फलक के ऊपर स्पर्शी बल लगाते हैं तो उस स्पर्शी बल का मान, स्पर्शी बल फॉर्मूला होता है F/A। F अगर फोर्स लगा रहे हैं, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्या आ जाएगा F के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे ही अपने थोड़ा सा इसके अंदर मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि जब घन की भुजा और भुजा की लंबाई एकांक है और इस एकांक लंबाई पर फोर्स लगाया कितना F, एकांक लंबाई पर F बल लगाने पर उसकी भुजा की लंबाई में वृद्धि होती है कितने की, अल्फा की। ठीक है, एकांक बल लगाने के बाद एकांक बल लगाने पर भुजा की लंबाई में वृद्धि कितनी, अल्फा। यदि अपने ने बल कितना लगाया, F लगाया, तो भुजा की लंबाई कितनी बढ़ेगी, यदि F बल लगाया जाए तो भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी F × अल्फा। x में फोर्स लगा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, इसमें x में, x में तो देखो x में जब बल लगाएंगे तो x भुजा के अनुदिश तो क्या आएगा, यानी उसकी भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी और उसके लंबवत जो बच गई दो भुजाएं कौन कौन से, यानी या ये कह दे कौन से x, y और z के जो अनुदिश है उनके अंदर क्या आएगा, संकुचन आएगा, संकुचन आएगा। और ये संकुचन विकृति अपने क्या मान रहे हैं, सेम ऐसे ही कि x के लंबवत, x के लंबवत भुजा की लंबाई में एकांक बल लगाने पर संकुचन कितना, बीटा हो रहा है। तो देखो, जब अपने x भुजा की अगर अपने बात करें, यानी x भुजा की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, अपने बात करें जैसे AB भुजा, AB भुजा के अंदर विस्तार आएगा CD और ये कहिए अपने या CB और BI, उनके अंदर क्या आएगा, संकुचन आएगा, जिससे अपने निकालते हैं सबसे पहले कि AB और BC और दूसरी भुजा है BI की लंबाइयां है वो बल लगाने के बाद कितनी हो जाएगी। अपने ये मान के चल रहे हैं, पहले लंबाई भुजा AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई LX मान लें, x डायरेक्शन में, इसलिए LX का मान कितना होगा, एक तो देखो एकांक बल लगाने के बाद वृद्धि होती है अल्फा की, F फोर्स लगाने के बाद होगी F × अल्फा, लेकिन इनके जो लंबवत कौन सी, यानी BC और BI जो भुजा है उनके अंदर संकुचन आएगा। एकांक बल के लिए कितना होता है, बीटा, और F बल के कारण संकुचन कितना, F × बीटा, यानी x में तो क्या होगी,
ये कहें एक्स के अनुदिश वर्दी होगी और वाई व जेड एक्स के अनुदिश कमी आएगी। कितनी? बीटा एफ या एफ इंटू बीटा। तो देखो वाई एक्स के अनुदिश कमी बीटा एफ, जेड एक्स के अनुदिश भी क्या कमी आएगी, कितनी? इतनी एफ इंटू बीटा। अपने बात कर रहे हैं कौन सी भुजा की? भुजा ए बी की लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन या भुजा ए बी की लंबाई स्पर्शी बल लगाने के बाद। बल लगाने पर, ऐसे लिख लेना, बल लगाने पर है भुजा ए बी की लंबाई। एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पहले लेंथ थी एकांक यानी 1, भुजा की लेंथ में वृद्धि कितनी हुई? एल्फा इंटू एफ। लेकिन वाई और जेड एक्स के अनुदिश क्या आएगा? संकुचन, जिससे माइनस बीटा एफ माइनस बीटा एफ, दो बार लिखेंगे वाई जेड एक्स के अनुदिश, ठीक है, जिससे ये बन जाएगा 1 प्लस एल्फा एफ माइनस 2 बीटा एफ। या आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस, इसमें से एफ कॉमन आ रहा है ना, एफ को बाहर निकाल लेते हैं, इधर रह गया एल्फा माइनस 2 बीटा। ऐसे ही अपने निकालते हैं भुजा कौन सी? बीसी या सीबी बोल सकते हैं। सीबी की लंबाई वाई डायरेक्शन में है इसलिए इसको लिख देंगे एल वाई। सेम ऐसे ही, क्योंकि वाई के अनुदिश तो वर्दी होगी, वो इतनी होगी एल्फा एफ, कमी आएगी वाई और जेड जेड और एक्स के अनुदिश, जिससे दोनों में से ये माइनस कर देंगे। 1 प्लस एल्फा एफ माइनस, सेम ऐसे ही लिख दो कॉमन लेकर के, 2 बीटा एफ इक्वल टू आ गया 1 प्लस एफ, दोनों में से कॉमन लिया, एल्फा माइनस का 2 बीटा। ऐसे ही अपने निकाल लेते हैं भुजा बी आई की लंबाई, कितनी? एल जेड बोल दें तो यही सेम 1 प्लस एल्फा एफ माइनस बीटा एफ और माइनस बीटा एफ, सेम आ जाएगा 1 प्लस एल्फा एफ माइनस का 2 बीटा एफ बराबर आ गया 1 प्लस एफ कॉमन लिया, एल्फा माइनस का 2 बीटा। ये अपने पास में आ गई भुजाओं की लंबाई स्पर्शी बल लगाने के बाद, यानी समान फोर्स सभी फलकों पर लग रहा है। ये भी एफ है, ये भी कितना है? एफ, और इधर भी क्या है? एफ है। सामने वाला जो फलक है उसके पीछे वाला जो फलक है उसके ऊपर भी एफ, समान फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अपने निकालते हैं कि स्पर्शी बल लगाने के बाद अब इसके आयतन में परिवर्तन कितना हो गया या आयतन कितना आएगा बल लगाने के बाद। या कह दो आयतन में परिवर्तन, या बोल सकते हैं विकृत घन का आयतन, जिसको मैं मान लेती हूं वी डैश, और वी डैश इक्वल टू एल एक्स एल वाई और क्या बन जाएगा? एल जेड। वैल्यू पुट कर दो वी एल एक्स एल वाई और एल जेड की। वी डैश इक्वल टू आ गया, देखना समीकरण नंबर लगाना चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर लगा सकते हो आप, 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, यानी 2 से वैल्यू पुट करेंगे, 1 से वैल्यू पुट करेंगे इसमें 2 में, जिससे आयतन क्या बन जाएगा? सेम ही है, देखना यहाँ पे 1 प्लस एफ एल्फा माइनस 2 बीटा, इधर भी 1 प्लस एफ एल्फा माइनस 2 बीटा, ये भी सेम ही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एफ और एल्फा माइनस का 2 बीटा, और इसकी पावर कितनी? क्योंकि एल एक्स एल वाई और एल जेड तीनों का मान सेम है तो होल क्यूब कर देते हैं। वी डैश इक्वल टू निकालें
तो आपने देखो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है द्विपद प्रमेय, 1 प्लस एक्स की पावर n। हल कैसे करते हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अपने अल्फा और जो बीटा लिए हैं ये बहुत कम है, इसलिए 2 पदों तक ही इसकी वैल्यू लिखेंगे नेक्स्ट पद में, क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा तो वैल्यू और भी बहुत कम आएगी, इसलिए इसको नगण्य मान करके छोड़ देंगे। इसके अनुसार अगर अपने लिखे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कितना पावर n की जगह कितनी 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। कहने का मतलब ये पूरा क्या हो गया x हो गया और ये क्या हो गया n, तो 1 प्लस x की पावर क्या बन गई n। तो इसको अपने ने इसके अनुसार हल कर लिया, लगभग मान अपना ये आ गया b डैश का। समीकरण नंबर दे देते हैं 3। अब देखो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, पहले आयतन कितना था और अब आयतन कितना हो गया, तो अपने निकाल लेते हैं आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन कितना v डैश माइनस v, 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा, जिसको डेल v बोल सकते हैं। आयतन में परिवर्तन को डेल v लिख लें। v डैश की वैल्यू रखी माइनस v का मान कितना प्रारंभिक आयतन यानी कि 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, अपने पास डेल v इक्वल टू आ गया 3f अल्फा माइनस का 2 बीटा। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 4। अपने को देखो रिलेशन किसके बीच में निकालना है, अपने को निकालना है y के और सिग्मा में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, क्या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को आप किसके द्वारा लिखते हो k से, और k इक्वल टू फॉर्मूला अगर अपने बात करें तो फॉर्मूला होता है f अपॉन a और डेल v अपॉन v। इसको मैं f अपॉन a को अपने क्या लिख सकते हैं, एरिया को 1 इंटू 1, तो ये या f अपॉन a अपने p भी लिख सकते हैं, p भी तो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ गया, वैल्यू रखो इसकी, यानी f का जो मान, f को f रख ले अपने, या f अपॉन a नहीं रख करके f अपॉन a क्षेत्रफल 1 इंटू 1, डेल v को ऊपर भेज देते हैं अपॉन v, जिसे k का मान f इंटू डेल v, आयतन में परिवर्तन कितना 3f, और ये आ जाएगा लास्ट वाली इक्वेशन। देखो जैसे अपने पास है फॉर्मूला f अपॉन a डेल v बटा v, के बराबर इधर लिख देती हूँ f a का मान रखें तो 1 इंटू 1, फिर ये देखना डेल v बटे v है, गुणा में लेके जाओगे तो v अपॉन क्या आ जाएगा डेल v आ जाएगा, जिससे k बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास f वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन जो कि 1 1 1 1 है, ये भी 1 है, डेल v का मान समीकरण नंबर 4 से रख दो, जिससे ये बन जाएगा 3f अल्फा माइनस का 2 बीटा, ये f से f कट जाएगा, वैल्यू आ गई k इक्वल टू 1 अपॉन 3 अल्फा माइनस का 2 बीटा। इस नीचे वाले टर्म में से क्या करें, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, इसको देखो कॉमन लेकर के 1 अपॉन 3 अल्फा 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा ऐसे लिख सकती हो इसको, और आप क्या लिख सकते हो, यानी 1 अपॉन अल्फा क्या बन जाएगा, एकांक बल के लिए प्रत्यास्थता गुणांक, जैसे k इक्वल टू लास्ट वाली जो टर्म आई वो अपने पास 1 अपॉन अल्फा
1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। यहाँ y इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा और चूंकि ऐसे लिख दो, और बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू किसके, सिग्मा के, जिसको पॉइसन अनुपात अपने बोलते हैं, जिससे ये है तो देखो k इक्वल टू क्या बनेगा, k इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा कैपिटल Y यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक अपॉन कितना 3 माइनस 1 माइनस क्या आ गया 2 सिग्मा। ये आपके पास में रिलेशन आ गया। इसमें y k और सिग्मा में आपको क्या करना था, रिलेशन निकालना था। ये रिलेशन निकालने के लिए अपने ने क्या लिया, कोई एक घन लिया जिसकी घन की भुजाओं को अपने ने x x y x और z x के अनुदिश उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ले ली। स्टार्टिंग में अपने ये मान के चले कि जब कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, उसकी भुजाओं की जो लंबाई है वो एकांक है, एकांक मतलब 1 है, 1 1 1 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घन है तो सब बराबर होगी, जो एक एक ले रहे हैं अपने ने क्या निकाला, सबसे पहले घन का जब किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहे तो उसका आयतन कितना, तो उसका आयतन कितना आ गया, आयतन v मान के चले, v की अगर वैल्यू देखें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, जिसका मान एक ही आएगा। अगर अपने स्पर्शिबल फॉर्मूला पढ़ चुके हो एफ अपॉन एरिया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक है तो एरिया 1 हो जाएगा, तो ये स्पर्शिबल का मान कितना होगा एफ। फिर अपने देखो थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना कि जो एकांक मान का अगर अपने बल लगाते हैं तो भुजा की लंबाई में वृद्धि होती है कितनी, अल्फा की। जिसके अनुदिश फोर्स लगाएंगे एक्स एक्स के अनुदिश लगाएंगे तो उसमें वृद्धि मान रहे हैं, लेकिन उसके जो लंबवत कौन सी y और z भुजाओं में क्या आएगा, संकुचन आएगा, या उनके कारण उसमें क्या आएगा, संकुचन आएगा। जिससे संकुचन जो अपने बोल रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एकांक बल लगाने पर जो संकुचन उत्पन्न होता है वो होता है कितना, बीटा। तो यहां अपने ने देखो यदि बल F लिया है तो क्या आ जाएगा, एकांक मान के लिए अल्फा है, और F न्यूटन अगर फोर्स लगाया तो वृद्धि कितनी, F इंटू अल्फा हो जाएगी। ऐसे ही अगर संकुचन की बात करें तो एकांक न्यूटन बल के लिए तो बीटा है, लेकिन F के लिए कितना, F इंटू बीटा या बीटा इंटू F। फिर अपने बात करते हैं कि स्पर्शी बल लगाने के बाद जो घन है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, या कहीं Lx Ly और Lz का मान कितना होगा, ये निकाल रहे हैं। पहले मान कितना था, 1 था, अब फोर्स लगाने के बाद वृद्धि हो गई अल्फा इंटू एफ की, लेकिन कमी आ गई y और z में संकुचन के कारण कितनी, बीटा इंटू एफ की। तो क्या करना पड़ेगा, ए बी की लंबाई में जो वृद्धि या एक्स एक्स भुजा है, ए बी जो एक्स एक्स के अनुदिश है उसकी लेंथ, जिस जैसे मैंने मान लिया एल एक्स है, तो एल एक्स बराबर क्या हो गया, 1 थी, वृद्धि हुई अल्फा एफ की, कमी हुई y और z के संकुचन के कारण, ठीक है। यानी जिससे अपने पास इसको अपने ने हल कर लिया 1 प्लस अल्फा एफ, और ये बन जाएगा 2 बीटा एफ। 2 बीटा एफ और अल्फा एफ में से अगर देखें तो एफ कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ कॉमन लेकर के इसको लिख दिया। ऐसे ही सेम रहेगा वाई एक्स के अनुदिश वाली जो भुजा, यानी वाई एक्स में अपने ने जो ली थी घन डायग्राम बनाया था उसमें, ऐसे ही बी आई जो जेड एक्स के अनुदिश भुजा थी यानी एल जेड, सेम, क्योंकि वाई वाली में तो क्या होगा, प्रसार आएगा, लेकिन जेड और एक्स के कारण संकुचन। ऐसे ही जब जेड की बात करेंगे तो जेड के अनुदिश भुजा में तो वृद्धि होगी, लेकिन वाई और एक्स की वजह से इसमें क्या आएगा, संकुचन आएगा, जिससे इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तीनों ही सेम ही है, देखना इन तीनों को एक जैसा ही अपने लिख सकते हैं, 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा, इनको मैंने समीकरण दे दिया 3 नंबर। अब निकालते हैं कि जो स्पर्शी बल लगाने के बाद जो विकृत स्थिति उसकी घन की बन गई तो उसका आयतन कितना होगा। उसका आयतन अपने वी डैश मान लें, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल एक्स एल वाई और एल जेड अपने ले रहे हैं, तो यहाँ पे
वॉल्यूम अपने निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालोगे तो LX, LY और LZ का मान रख दो, सेम है इसलिए पावर कितनी आ जाएगी 3। 1 + x की पावर n आपने पढ़ा है द्विपद परिमेय, उसी के अनुसार ये बन रहा है, क्योंकि इस पूरे को आप x मान लो और 3 = ये n है। इसमें जैसे दो पदों तक प्रसार करना है, क्योंकि अल्फा और बीटा का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए आगे वाले पद अपने नगण्य मान करके छोड़ देंगे, जिससे सिर्फ दो पदों तक मैंने प्रसार कर दिया। इक्वेशन आ गई 3। फिर अपने देख लेते हैं भी आयतन विकृति कितनी है, ये आयतन में परिवर्तन कितना है। पहले परिवर्तन निकालेंगे फिर विकृति निकल जाएगी। आयतन में परिवर्तन, देखो आयतन में परिवर्तन, प्रारंभिक आयतन 1v था और बाद में v' है, तो डेल v मान के चलें कि आयतन में परिवर्तन हुआ तो v' - v। v' की वैल्यू ये रही और v की वैल्यू यानी ये रही 1। वैल्यू रखेंगे, ये -1 ये +1 कट जाएगा, बचा क्या 3f अल्फा - 2 बीटा। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। फिर देखो अपने पढ़ चुके हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि अपने को ये भी तो देखना है y, k और सिग्मा में अपने को संबंध निकालना है। तो अपने बात करते हैं किसकी, k की, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला अगर देखो तो k = लिखते हो F/A डेल v/v। आपके पास F फोर्स है, a क्षेत्रफल है जो कि 1 × 1 हो जाएगा, डेल v इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो भाग में था गुणा में चला जाएगा तो v/डेल v हो जाएगा। आपके पास में वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन है, ये जो 1 है, ये भी a भी 1 है, तो बचा क्या F/डेल v। F की जगह F, डेल v का मान पुट कर दिया। इसमें F है इसमें F है, दोनों में F कट जाएगा, बचा 1/3 अल्फा - 2 बीटा। इसको देखो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को कि क्या कॉमन निकालें और उसको फिर आगे कैसे लिखें। जैसे इसमें कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन निकाल लेते हैं क्या, अल्फा। अल्फा मैंने बाहर निकाला तो इधर आ गया, इसमें भाग में लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला स्टेप है, इस 1/अल्फा को जो कॉमन निकाला था ना, उस अल्फा को ऊपर भेज दिया, 1/अल्फा 3 1 - 2 बीटा/अल्फा। यहाँ जो देखो 1/अल्फा जिसको क्या कह रहे हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और बीटा/अल्फा यानी अपने पढ़ चुके हैं क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ वैल्यू वापस रख देते हैं तो आपके पास रिलेशन आ जाता है k = y/3 1 - 2 सिग्मा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप y, k और सिग्मा में रिलेशन कैसे निकालोगे। एक बार इसको और रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो अपना रिलेशन है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए।